तो दोस्तों आज हम बात करते हैं माँ कालरात्रि के बारे में। तो कालरात्रि जो है वो माँ दुर्गा का ही एक रूप है, जो कि माँ दुर्गा के जो 9 रूप हैं उनमें से 7वां रूप जो है वो इनका है। यानी जो माँ दुर्गा के जो 9 स्वरूप हैं उनमें से जो 7वां अवतार है वो माँ कालरात्रि के को समर्पित है। जो माँ कालरात्रि हैं या एक तरीके से हमारे जीवन में भय, बाधाएँ, नेगेटिव एनर्जी, अहंकार इत्यादि को मतलब दूर करने की देवी हैं। अगर हम निरंतर इनका जाप या इनके मंत्र उच्चारण का जाप करते हैं तो हमारे अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है यानी डर है, अहंकार है, भय, बाधा इत्यादि जो है वो दूर होती है। यानी हमारे घर से जो है नेगेटिव एनर्जी ऊर्जाएँ हैं, शक्तियाँ हैं जिनके कारण घर में विभिन्न प्रकार के दोष, कलह इत्यादि जो होता है यानी मतलब एक तरीके से आपके अंदर भय इत्यादि को इस मंत्रोच्चारण से दूर करा जा सकता है। यानी कालरात्रि की पूजा अर्चना मात्र से ही आप इन सब चीज़ों की बाधाओं को आप दूर कर सकते हैं। तो वहीं हम बात करें कालरात्रि की, जो कालरात्रि देवी हैं वो माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है जिनको 7वां स्वरूप है। तो माँ कालरात्रि का स्वरूप जो है एक अत्यंत भयानक स्वरूप है, लेकिन इनका जो फल है, फल की प्राप्ति है, अगर इनका पूजन अर्चना विधि विधान से किया जाए, मंत्रोच्चारण का करा जाए तो इनका जो फल जो है वो बहुत शुभ होता है। ठीक है। माँ कालरात्रि, माँ काली, चामुंडा इत्यादि ये जितनी भी देवियाँ हैं ये माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप हैं। ठीक है। जिसमें से आप देखेंगे जैसे पश्चिम बंगाल में माँ काली का जो है एक विशाल भव्य मंदिर है। ठीक है। तो जो माँ कालरात्रि हैं वो एक तरीके से धन, वैभव, भय, निडरता आदि को दूर करने की देवी हैं। यानी इनकी पूजा अर्चना करने मात्र से ही आपके अंदर भय, शक्ति, ठीक है, जो विशुद्ध शक्तियाँ हैं, ठीक है, नेगेटिव ऊर्जाएँ हैं, डर है, भय है, ये सब जो है ये आपका अहंकार है, ये सब जो है ये अपने साथ इनको ले जाती हैं और आपके जीवन को और अधिक सुखमय यानी पॉजिटिव एनर्जी से भर देती हैं। वहीं अगर हम जो इनके बीज मंत्र की बात करें तो बीज मंत्र जो है अगर हम कालरात्रि का बीज मंत्र देखें तो बीज मंत्र आप पढ़ सकते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्राय नमः। तो इस बीज मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं, 51 बार आप कर सकते हैं, 108 बार आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो वही अगर हम एक बार फिर इस मंत्र को देखें तो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्राय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्राय नमः। तो इस मंत्र का ये जो बीज मंत्र है, यह एक शक्तिशाली बीज मंत्र है जो कि माँ कालरात्रि को समर्पित है। जिनके जाप से माँ कालरात्रि की उपासना करने से माँ कालरात्रि को प्रणाम करता हूँ और जो ज्ञान और शक्ति की देवी हैं, यानी कि भय आदि को ये आपके शरीर से निकालती हैं। यानी जो बुरे स्वप्न हैं या बुरी ऊर्जाएं हैं जिनके कारण आपके अंदर कई प्रकार की निगेटिव ऊर्जाएं आ जाती हैं, आपके घरों में जो निगेटिव ऊर्जाएं जिसके कारण किसी काम में मन न लगना इत्यादि चीज़ें होती रहती हैं, तो इस बीज मंत्र से, इनकी उपासना मात्र से ही आपको अच्छे फल की प्राप्ति होती है। वहीं एक हम दूसरा मंत्र लेते हैं जो कि श्लोक के रूप में है, ठीक है, जो कि कई प्रकार की कठिनाइयों से ये भी आपको दूर रखता है, जो कि माँ कालरात्रि को भी समर्पित है। तो उसमें आप ये मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस श्लोक के माध्यम से ये बताया जाता है कि मतलब ये श्लोक जो है माँ कालरात्रि को समर्पित है, जो कि अंधकार, भय, ठीक है, निडरता, नकारात्मक ऊर्जा ये सब का नाश करने वाली देवी हैं। तो उसका ये एक प्रतीक है। तो जो भी अगर आप इनकी आराधना करते हैं या कालरात्रि की जो पूजा अर्चना में इन दोनों मंत्रों का आप उच्चारण कर सकते हैं। अगर अपने हिसाब से आप 21 बार भी कर सकते हैं, 51 बार भी, 108 बार भी, जितने सच्चे मन से आप इस मंत्रोच्चारण का आप पाठ करेंगे तो आपके घरों में या आपके आसपास और स्वयं आप एक एनर्जेटिक महसूस करेंगे और जो बुरी शक्तियां हैं, नकारात्मक ऊर्जा हैं, उनको
जो है माँ कालरात्रि अपने साथ ले जाएंगी। वहीं अगर हम इनके स्वरूप की बात करें तो इनका वाहन जो है दोस्तों वो गर्दभ है, ठीक है। इनकी सवारी जो है वो गर्दभ है, जिसको गधा भी कहते हैं। तो गधा जो है वो ये प्रतीक है कि आपके अंदर संयम, ठीक है, पावर होने के बावजूद भी आपकी जो इंद्रियां हैं वो आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, संयम होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, उसका ये प्रतीक माना जाता है, जिसको हम गधा या गर्दभ के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्योंकि गर्दभ जो होता है आप देखेंगे पहाड़ों पर इत्यादि पर, चाहे जितनी बुरी कठिनाई हो या कोई भी जैसी भी विपत्ति हो, चाहे जैसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो, वो अपने ऊपर बोझा लाद कर अपने गंतव्य की ओर चल पड़ता है। और उस शक्तियाँ होती हैं उसकी वो कंट्रोल में होती हैं, यानी जो उसकी इंद्रियाँ होती, संयम होता है, धैर्य होता है, तो वो अपने उसी सरल स्वभाव से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है और फिर वापस अपने पोजीशन पर, अपनी जगह पर वापस अपने रास्ते से लौट भी आता है। तो ये जो है हमको सीख मिलती है कि अहंकार जो होता है वो अहंकार को त्याग कर आपके अंदर किसी भी परिस्थिति में विपत्ति, संयम, एकाग्रता जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए। तो जो माँ कालरात्रि हैं वो अच्छा फल, सुखदायी फल देने वाली देवी हैं। अगर आप इनकी आराधना इस नवरात्र करते हैं या नवरात्र के बाद भी आप इनकी स्तुति, मंत्रोच्चारण की स्तुति आप करते हैं, तो आपके अंदर डर, भय इत्यादि ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और एकाग्रता, ठीक है, मोटिवेशन आपको मिलता है, धैर्य मिलता है, संयम मिलता है। पावर होने के बावजूद भी आपको उसका किस तरीके से यूज़ करना है, मिसयूज़ नहीं करना है, ठीक है। यानी कुछ लोग जैसे पावर इत्यादि होने के बाद उसका अहंकार में आकर उसका गलत मिसयूज़ करते हैं, जो सरल स्वभाव के लोगों पर भी उसका मिसयूज़ करते हैं। तो उस चीज़ों को आपको नहीं करना है। तो ये इनके वाहन से हमको सीख मिलती है। तो इससे मंत्रोच्चारण से इसकी फल की प्राप्ति भी होती है। ये था दोस्तों जो कि माँ देवी का एक स्वरूप है कालरात्रि, ठीक है। तो इनकी स्तुति मात्र से ही आपको एक अच्छे जीवन की प्राप्ति होती है। तो वहीं दोस्तों इसके बीज मंत्र को एक बार फिर दोहरा लेते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्राय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्राय नमः। और वहीं जो दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु का, तो इसको भी आप अपने पूजा पाठ में, श्लोक में इस्तेमाल कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आई होप आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल स्टडी स्पिरिचुअल फैक्ट को कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो और सब्सक्राइब करिए।